कहानियां डर की चैनल पर आपका स्वागत है। सिर्फ सुनिए नहीं, महसूस कीजिए कहानियां डर की। इस वीडियो का पहला भाग अगर आपने नहीं देखा तो पहले पहला भाग देखें, क्योंकि ये कहानी पहले वाली वीडियो का दूसरा भाग है। कहानियां डर की चैनल पर प्रस्तुत की गई कहानियां केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई हैं। इन कहानियों का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं, परंपराओं या सांस्कृतिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस चैनल की सामग्री पूरी तरह काल्पनिक है और इसका वास्तविक घटनाओं, स्थानों या व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता दिखाई देती है तो वह मात्र संयोग है। दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वे इन कहानियों को केवल मनोरंजन के रूप में लें और इनसे डर या अंधविश्वास को बढ़ावा न दे। चैनल किसी भी प्रकार की मानसिक या भावनात्मक हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वे सामग्री को सही परिप्रेक्ष्य में देखें और इसका आनंद लें। धन्यवाद। रात के करीब 1:30 पर ट्रेन का इंजन दूर से सुनाई दिया। रवि ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब वह उस डरावने स्टेशन से दूर जा सकता था। उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो चुकी थी कि उसने ट्रेन का इंतजार करते करते एक बार भी अपनी घड़ी नहीं देखी थी। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई और गियर की आवाज के साथ रुकी तो रवि बिना किसी सोच विचार के भागते हुए ट्रेन में चढ़ गया। वह अपनी सीट पर बैठा और खिड़की से बाहर देखने लगा, जैसे वह इस अजीब और डरावनी जगह से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा हो। ट्रेन के चलने के साथ ही उसकी घबराहट थोड़ी कम हुई, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी। वह सोच रहा था कि क्या वह जो कुछ भी देख और महसूस कर रहा था वह केवल उसका भ्रम था या फिर सचमुच कुछ और था जो उसे उस स्टेशन पर खींच लाया था। जब वह अपनी सीट पर बैठा तो उसकी नजर अचानक उसकी बैग पर पड़ी। बैग की चेन खुली हुई थी और जैसे ही उसने बैग खोला उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। बैग में कुछ नया था, एक पुराना कंगन। यह कंगन इतना पुराना और धुंधला था कि जैसे ही उसने उसे उठाया उसके हाथ में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कंगन की धातु पर कुछ हफ्ते पुरानी धुंध सी छाई हुई थी और उसमें किसी प्रकार की रचनात्मक आकृति उभरी हुई थी जो बहुत ही जटिल और रहस्यमय लग रही थी। रवि के मन में कई सवाल घूम रहे थे। वह उसे बैग में क्यों पाया? क्या यह कंगन किसी और का था या फिर वह वही रहस्यमय महिला की कोई निशानी थी? वह सोचने ही वाला था कि तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोला, यह कंगन चंद्रपुरा स्टेशन पर हुई एक घटना से जुड़ा है। रवि ने चौंक कर उस बुजुर्ग व्यक्ति की ओर देखा। वह व्यक्ति बहुत ही साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और रहस्य छिपी हुई थी। रवि ने उत्सुकतावश उससे पूछा, क्या आप जानते हैं इस कंगन के बारे में? बुजुर्ग व्यक्ति ने धीमी आवाज में जवाब दिया, यह कंगन एक महिला से जुड़ा हुआ है जो कई साल पहले चंद्रपुरा स्टेशन पर एक दुर्घटना में मारी गई थी। उसकी आत्मा इस कंगन के साथ जुड़ी हुई है और इसे जो भी छूता है उसके साथ अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। यह कंगन उस महिला के पास था जब वह मरी थी और अब यह एक तरह से उसकी पहचान बन चुका है। रवि का दिल एक बार फिर से घबराने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सुन रहा था। क्या यह वही महिला थी जिसे उसने प्लेटफॉर्म पर देखा था? क्या वह उसकी आत्मा का कंगन था? रवि ने बुजुर्ग व्यक्ति से और अधिक जानकारी जानने की कोशिश की। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहना जारी रखा, यह कंगन उस महिला की आत्मा का प्रतीक है जो स्टेशन पर हर रात रोती है। वह किसी कारणवश स्टेशन पर फंस गई है और कोई नहीं जानता कि वह क्यों मरी थी, लेकिन यह कंगन उसके साथ जुड़ा हुआ है और जो भी इसे छूता है वह उस महिला की तकलीफों का हिस्सा बन जाता है। कई लोगों ने इसे पाया है और फिर उन्हें उसी रहस्यमय महिला के दर्शन हुए हैं। रवि की सांसें तेज हो गईं। वह उस कंगन को अब तुरंत फेंक देना चाहता था, लेकिन उसका हाथ जैसे रुक सा गया। वह महसूस कर रहा था कि यह कंगन उसे किसी तरह के संकट में डालने वाला था। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचा, क्या वह सही कर रहा था जो वह यह कंगन अपने पास रखे हुए था, या फिर यह एक और संकेत था कि उसे चंद्रपुरा स्टेशन के रहस्य से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसने कंगन को बैग में वापस रखा और एक गहरी सांस ली, लेकिन वह जानता था कि अब वह कभी भी उस कंगन या उस स्टेशन के बारे में नहीं भूल पाएगा। ट्रेन की रफ्तार तेज होती जा रही थी, लेकिन रवि का मन वहीं चंद्रपुरा स्टेशन पर रुका हुआ था।
जहां कुछ रहस्यमय घटनाएं हर रात घटित होती थीं। कंगन की कहानी। यह कहानी कई साल पहले की है, जब चंद्रपुरा स्टेशन पर एक भयावह घटना घटी थी। एक महिला और उसका पति अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण सफर के लिए तैयार थे। दोनों एक साथ ट्रेन पकड़ने आए थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन चंद्रपुरा स्टेशन पर एक ऐसी घटना घटी जो आज भी लोगों के दिलों में डर और शोक का कारण बन चुकी है। महिला और उसके पति दोनों अपनी यात्रा पर निकले थे। वे बड़े उत्साह के साथ ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर पहुंचे थे। हालांकि यह एक सामान्य यात्रा नहीं थी। महिला और उसका पति एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम करते थे और इस यात्रा को वे अपने जीवन का नया अध्याय मानते थे। लेकिन उस दिन एक बड़ी गलतफहमी ने उनके सुखद सफर को एक दर्दनाक मोड़ दे दिया। ट्रेन की गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और दोनों जल्दबाजी में ट्रेन में चढ़ने के लिए दौड़ रहे थे। महिला का पति ट्रेन में चढ़ने में सफल हो गया, लेकिन वह खुद किसी कारणवश ट्रेन तक नहीं पहुंच पाई। ट्रेन ने अपनी गति पकड़ ली और महिला का पति ट्रेन के अंदर बैठकर खिड़की से उसे देखता रह गया, लेकिन वह न तो उसे आवाज दे सका और न ही उसे ट्रेन में चढ़ने का समय मिला। महिला ने देखा कि ट्रेन चल पड़ी है और उसका पति अंदर बैठा है। वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन देर हो चुकी थी। ट्रेन अब पूरी रफ्तार से स्टेशन को छोड़ चुकी थी और महिला अपनी तकदीर को कोसते हुए स्टेशन पर अकेली खड़ी रह गई। वह न सिर्फ निराश थी, बल्कि मानसिक रूप से टूट चुकी थी। कुछ ही देर बाद महिला को यह एहसास हुआ कि अब वह अपने पति से कभी नहीं मिल पाएगी। यह सोचकर वह बुरी तरह टूट गई। घबराई हुई महिला ने किसी प्रकार की आशा को खो दिया और अपनी पूरी जिंदगी को खोने की ठान ली। उसने ट्रेन के गुजरने के बाद स्टेशन के पास ही खड़ी ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। इस दर्दनाक घटना के बाद चंद्रपुरा स्टेशन पर कई लोगों ने अजीब घटनाओं का अनुभव करना शुरू किया। लोग कहते हैं कि महिला की आत्मा आज भी स्टेशन पर भटकती है, अपने पति को ढूंढते हुए। वह कभी शांत नहीं होती, हमेशा उस ट्रेन के इंतजार में रहती है जो उसे उसके पति तक पहुंचा सकती थी। कहते हैं कि स्टेशन के अंधेरे कोनों में उसकी चीखें सुनाई देती हैं और जो लोग रात के समय अकेले स्टेशन पर होते हैं, वे अचानक एक सफेद साड़ी पहनी महिला को रोते हुए देख सकते हैं। कंगन की भूमिका। यह कंगन जो रवि के बैग में पाया गया था, उसी महिला का था। यह कंगन उस महिला के साथ उसकी मृत्यु तक जुड़ा हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि यह कंगन एक तरह से महिला की आत्मा का प्रतीक बन गया है और जो भी इसे छूता है वह उस दर्दनाक घटना से जुड़ जाता है। यह कंगन अब उसकी दुखी आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण बन चुका है। कई बार जब लोग इस कंगन को देखते हैं, उन्हें अजीब अनुभव होते हैं। कहते हैं कि इस कंगन को छूने से किसी न किसी रूप में उस महिला की आत्मा अपने दुख को उस व्यक्ति तक पहुंचा देती है। जो भी इसे अपने पास रखता है, वह कभी न कभी उस महिला का भूतिया रूप देख सकता है या फिर चंद्रपुरा स्टेशन पर उसका चेहरा कहीं दिख सकता है। यही वजह है कि लोग इस कंगन को हाथ लगाने से भी डरते हैं। आज भी चंद्रपुरा स्टेशन पर कई लोग कहते हैं कि उन्होंने रात के समय स्टेशन पर एक रोती हुई महिला को देखा है, जो अपने पति को ढूंढ रही होती है। उसकी आंखों में खालीपन होता है और उसकी आवाज में दर्द होता है, जैसे वह अपने खोए हुए प्यार को वापस पाने की कोशिश कर रही हो। यही महिला आज भी भटक रही है, अपने अतीत को न भूल पाने के कारण, और चंद्रपुरा स्टेशन पर उसे ढूंढने वाले हर व्यक्ति से एक गहरी कहानी जुड़ी होती है। रवि के जीवन में वह रात हमेशा एक डरावनी याद बनकर रह गई। चंद्रपुरा स्टेशन पर हुई वह घटना और कंगन का रहस्य उसके दिलो दिमाग में गहरे बैठ गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह घटना उसकी जिंदगी में इतनी गहरी छाप छोड़ जाएगी। रवि ने अपना वादा किया था कि वह कभी उस स्टेशन पर कदम नहीं रखेगा, लेकिन वह कंगन जो उसने ट्रेन में पाया था, अभी भी उसके पास था। कंगन की वह धुंधली चांदी जैसी चमक और उसकी जटिल डिजाइन जैसे कुछ ऐसा था जिसे रवि कभी नहीं भूल सकता था। हालांकि उसने कई बार कोशिश की कि वह इस कंगन को किसी तरह से दूर फेंक दे, लेकिन ऐसा कुछ था जो उसे इसे अपने पास रखने के लिए मजबूर करता था।
कंगन ने उसे किसी रहस्यमय शक्ति से बांध लिया था। रवि का कहना था कि जब भी उसने उस कंगन को छुआ, उसे वहीं फुसफुसाहट सुनाई देती थी। आवाज उतनी ही स्पष्ट और डरावनी थी जितनी उस रात चंद्रपुरा स्टेशन पर सुनाई दी थी। वह कभी समझ नहीं पाया कि यह आवाज कहां से आती है, लेकिन उसकी आवाज अब उसके दिमाग के अंदर गूंजने लगी थी। यहां से चले जाओ। ये वही शब्द थे जो उस रात स्टेशन पर उसे घेरते हुए फुसफुसाए थे। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगता, जैसे यह आवाज सीधे उसके कानों में गूंज रही हो। उसने कई बार कोशिश की कि वह इस आवाज को नजरअंदाज कर दे, लेकिन हर बार कंगन के संपर्क में आने पर वह सुनाई देती थी। रवि ने बहुत बार कंगन को बिस्तर के नीचे रख दिया या फिर किसी दराज में छिपा दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे यह महसूस हुआ कि कंगन खुद बाहर आ जाता था। जैसे ही वह कंगन को फिर से छूता, वही आवाज उसे घेर लेती। वह पूरी तरह से परेशान हो चुका था। यह आवाज अब उसे केवल डर नहीं देती थी, बल्कि यह किसी तरह का चेतावनी संकेत बन चुकी थी। कंगन से जुड़ी घटनाओं ने रवि के मन में एक अजीब सी उलझन पैदा कर दी थी। वह जानता था कि यह कंगन एक रहस्यमय घटना से जुड़ा है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि यह उसके जीवन को इस तरह प्रभावित करेगा। रवि अब यह सोचने लगा था कि क्या उसे उस महिला की आत्मा के साथ शांति से रहने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर उसे उस कंगन से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय ढूंढना चाहिए। कुछ महीनों बाद रवि ने चंद्रपुरा स्टेशन जाने का फैसला किया ताकि वह इस रहस्य को सुलझा सके। वह जानता था कि यह कंगन और वह महिला की आत्मा के बीच कुछ गहरा संबंध है, और अगर वह अपनी शांति चाहता था तो उसे इस मुद्दे का हल ढूंढना ही पड़ेगा। वह स्टेशन पहुंचा जहां उसे पहले कभी अपने पैरों को रखने का साहस नहीं हुआ था। जब वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ तो उसे महसूस हुआ कि कुछ गहरे और अविश्वसनीय रूप से डरावने शक्तियां उसे घेर रही हैं। अचानक उसने अपनी जेब से कंगन निकाला और उसे देखना शुरू किया। तभी वह फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी, यहां से चले जाओ। इस बार रवि ने तय किया कि वह इस कंगन को कभी भी वापस अपने पास नहीं रखेगा। उसे लगा कि अगर वह इसे छोड़ देगा तो शायद वह महिला की आत्मा को शांति मिल सकेगी। वह कंगन को लेकर स्टेशन के बीचों बीच खड़ा हो गया और बिना किसी और विचार के उसने कंगन को जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही कंगन जमीन से टकराया, उसे महसूस हुआ कि उसकी पूरी जेब से वह रहस्यमय दबाव और डर खत्म हो गया। वह जानता था कि उसने सही कदम उठाया था और अब वह उस कंगन से पूरी तरह मुक्त हो चुका था। अंततः रवि ने सीखा कि कभी कभी हमारे पास जो चीजें होती हैं वे हमारे लिए नहीं होती। कंगन की घटना ने उसे यह समझाया कि कुछ रहस्यमय चीजों को हमें छोड़ देना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को शांति से जी सकें। रवि ने चंद्रपुरा स्टेशन को अलविदा कहा और कंगन की कहानी अब उसके जीवन का हिस्सा बनकर रह गई।